सूनी सड़कें, पसरा सन्नाटा और पुलिस की गाड़ियों से गूंजते सायरनों की आवाज। कुछ ऐसी है संभल की स्थिति। शहर में अब भी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। यहाँ 2 कंपनी आरएएफ और करीब 8 से 9 कंपनी पीएससी के अलावा आसपास के जिलों से भी पुलिस बुलवाई गई है। देश में एक बार फिर एक मस्जिद सवालों के घेरे में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद पर एक सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है। जबकि कई लोग घायल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की ओर से गोलियां चलाई गईं। वहीं प्रशासन ने कहा कि यहाँ जो स्थानीय लोग थे वो पत्थर और देसी कट्टे लेकर पहुंचे थे। इस बीच गोलीबारी हुई और आपस में जब ये गोलीबारी चल रही थी तब 4 लोगों की मौत हो गई। हम यहाँ के स्थानीय लोगों और जिम्मेदार लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विवाद की पूरी जड़ क्या है। क्या नाम है? मोहम्मद अयान। अच्छा, मोहम्मद अयान की मृत्यु हुई है। क्या हुआ, थोड़ा बताइए। कल क्या कर रहे थे अयान? भैया मुझे कुछ ना पता, मैंने तो काम पे को भेजा था जी, होटल पे काम करने को। अब ना पता वो किधर भटक गया, कहाँ गया निकल के। कितनी उम्र थी अयान की? 17-18 साल के बीच में। 17 हो, 18 हो, 16 हो, इतनी है बस। हमें तो खूब पता ना। आपके बेटे नहीं है? हाँ, मेरा बेटा ही है। अच्छा, मतलब मेरा बहुत दिल बेकार हो रहा, मेरा बीपी हाई होने लगा जी। बोला नहीं जा रहा अब मुझसे, या मुझसे बहुत बार बार यही बात है। बस बाहर गया, बाहर से आन के किसी ने कहा कि तुम्हारा अयान के गोली लग गई। भैया कैसे लग गई? क्या वो वहाँ पुलिस गोली चला रही थी, सीओ गोली चला रहा था, जाने कौन, तो वहाँ पुलिस से वो गोली लग गई अयान के गोली लग गई। मैं गई देखने तो मुझे अयान ना मिला। किसी की गोद में था। मैंने कहा अयान कैसे क्या हुआ? क्यों? मेरे गोली लग गई। अच्छा, आपकी बातचीत हुई थी गोली लगने के बाद? बस इतनी हुई है, जैसे तुमने उठाया या किसी ने पब्लिक ने गोद में। मैं कहा भैया क्या हो गया? क्या मेरे गोली लग गई। तो कल भी काम के लिए निकले थे क्या? हाँ, काम को ही भेजा था मैंने, काम को ही भेजा था। तो फिर कहाँ मस्जिद पे कैसे पहुंच गए उधर? क्या पता, कह रही हूँ ना, क्या पता कैसा भटक गया। किसी के कहने से गया या खुद गया, मुझे कुछ ना पता। मैं तो यहीं था घर में ही। कितने बजे की बात है? कोई ऐसे ही था 8 साढ़े 8 का टाइम, सवेरे 8 साढ़े 8। हाँ, इतने ही वक्त जाता था वो काम पे। मैंने उठा के तो अयान से आपकी इतनी बात हुई? बस। हमारा भैया तो आ नहीं रहा है, लेकिन बार बार हमें परेशान करने के लिए आ रहे हैं कि जवाब दो, सवाल करो। हमें कुछ ना चाहिए, हमें हमारा भैया चाहिए बस। जब आप लोग आ रहे हैं इतनी बार तो उसकी ये कोशिश करो, हमें बॉडी मिलनी चाहिए उसकी। जल्दी से जल्दी कोशिश करो, बॉडी दिलवाओ हमें उसकी। रात के 9 बजने को हैं और हम अभी मृतक अयान के घर के बाहर हैं। यहाँ तमाम महिलाएं और पुरुष मौजूद हैं, लेकिन इसके बाहर सैकड़ों पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस ने यहाँ पर कहा है कि जल्द से जल्द आप जो भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है उसे समाप्त कीजिए। और पुलिस भारी तादाद में बाहर खड़ी है। पुलिस का जो यहाँ पर अभी देखेंगे कि पुलिस भी जो शव है उसके साथ कब्रिस्तान तक जाएगी और फिर अंतिम संस्कार यानी जो अयान है उसको दफना दिया जाएगा। बस क्या बताऊँ मैं, बहुत दुख रखना है। इससे बहुत परेशानी हुई है सर। 9:30 बज रहे हैं। आप पुलिस ने 10 मिनट का टाइम दिया था, 10 मिनट में सब हम लेकर आए हैं। 9:30 बज चुके हैं यहाँ पे, और पुलिस प्रशासन साथ मौजूदगी की है। बस यही कहेंगे सर, जो भी हो रहा सही नहीं हो रहा है। ये संभल का मोहल्ला कोट गरबी का इलाका है। यहाँ पर भी एक युवक की मौत हुई है, 35 वर्षीय नईम की। हम उनके परिवार से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नईम क्या करते थे और जब उनकी मौत हुई वो कैसे हुई है। आय मेरा लाल लुट गया, आय मेरे लाल, मेरा सौदा लेने गए थे। भूत मुझे ऐसी क्या पता थी लाल,
ऐसी बटिया टूटेगी, लाल टूटे। मेरे लाल ने दुकान खोल दी। पकड़ लो। आपकी बहन है ये? मेरी बहन है, नहीं घर मेरी बेटी है, मेरा दामाद तो नहीं है। अरे मैं अपने लाल को देखो, बच्चों को देख ले। अरे मैं तो पालूंगी अपने लालों को। अरे मैं तो लगाऊंगी अपने लाल को सीने से अंदर। मेरे लाल ने भी तो सीने से लगाया मैया को। बताइए सर, घर में इतनी वीरानी हो रही है, वो दंगे करेगा जाके प्रशासन जी। मैं इनकी पड़ोस की हूँ, इशरत जहाँ, जिसके माँ का इतना बुरा हाल है, वो दंगे करेगा। प्रशासन ये कह रही है लड़ाई झगड़े करने गया था, बताइए आप। और फिर ये झूठे इल्जाम लगा रही है, अपनी गलती दूसरे पे थोप रही है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये लड़का कह रहा है कि मेरे पापा कहाँ हैं, बताओ। यहाँ दिल्ली गए हैं। मैंने कहा हाँ बेटे दिल्ली गए हैं, अभी आ जाएंगे कल तक। अभी ने हम बच्चों को क्या जवाब दें, बताओ। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मीडिया आ रही है, सब कोई हमें कोई जवाब नहीं दे रही है कि ये हो रहा है तुम्हारा। रात को हमें पुलिस आ जाती है, तहरीर अपना हाथ से अपना आप खुद ही लिख रहा है। हमने कोई तहरीर नहीं दी है अभी तक। खुद ही अपने तहरीर भर रही है पुलिस रात को आन के, और खुद ही हमारा अंगूठा लगवा रही है। हम कुछ नहीं, अपनी मर्जी से कुछ तहरीर नहीं दी है अभी। पुलिस वाले आए थे रात, वो हमारे भाई से, इनसे तस्लीम भाई से बात कर गए, उनके ऊपर दबाव डाल कर दबाव उन्होंने ये डाला कि आप कोई भी हमारे ऊपर ऐसी वो चीज़, हमारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं रखें, अज्ञात लोगों का नाम लें कि नईम को गोली अज्ञात लोगों ने मारी। ये संभल का तुर्तीपुरा इला मोहल्ला है और यही वो गली है जहाँ पर मोहम्मद कैफ रहते थे, 18 वर्षीय। हमने उनके परिवार से बात करने की कोशिश की। उनके पिता मिले हमें। उन्होंने कहा कि वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं गली है मेरे पीछे, ये आखिर में ये मोहम्मद कैफ के घर तक जाती है, जो 18 वर्षीय कैफ बिसात खाने का यहाँ काम करते थे, दुकान लगाते थे। उनके पिता भी यही काम करते हैं, लेकिन कल हुई हिंसा में उनके बच्चे की मौत हो गई। करीब रात 8 बजे उस यहाँ पर उसकी बॉडी आई और फिर रात को करीब 11 बजे के आसपास उनको यहाँ के स्थानीय कब्रिस्तान में दफना दिया गया। मृतकों के परिवारों के बाद हमने हिंसा में घायल हुए युवकों और उनके परिजनों से भी बात की। उनका इल्जाम है कि पुलिस ने गोली मारी है। मुझे के पता नहीं थी कि वहाँ पुजारिया बोला सीधा अनार वाली मस्जिद पे कोई जाता था, जब भी जाता था और वहीं पे ही मारी, अनार वाली मस्जिद पे ही। वहाँ बड़ी मस्जिद पे तो पहुँचा ही नहीं है मेरा बच्चा। अच्छा, गोली वहाँ नहीं लगी है जो ये जामा मस्जिद है? ना ना वहाँ नहीं लगी, यहाँ लगी है कि इधर का तो रास्ता है और कि मस्जिद तो है, तो यहाँ पे खड़े थे। इनके यहाँ मारी आन के। अभी सही नहीं है हालात उसके। कहाँ गोली लगी है? उसके गोली चूतर में लगी, साहब नाक को आ गई, ऑपरेशन हो गया। सुनना है हम तो, सुनना है भी, बोले हालात सही नहीं है अभी लड़के के तुम्हारे। कौन है उनके पास? कि माँ की बेचारी अम्मी है उसकी। आपने देखा अस्पताल गए? न बस मुझे बताना है कि लोग और मोहल्ले के बोला लड़का तुम्हारा अस्पताल जब दिमागों को रेफर कर दिया मुरादाबाद को। आप मिलने नहीं गए? ना साहब मैं ना दिखाया उसे। नहीं दिखाया ना, बोला आप मत जाइए, तुम भी तुम्हें भी गिरफ्तार करने में लोग। वो काम पे गए थे क्या कल? कल काम पे गया था वो। तो कितने बजे की बात है ये? 8 बजे की बात थी साहब। ये भी काम पे ही गया, काम पे ही गया था। मैं भी साहब राज के साथ मजदूरी करता हूँ मैं भी। जब मुझे और उन्होंने बताया तुम्हारे लड़के की भी गोली लग गई, तो मैं रोया, पिटाई करने चालू कर दी सब बहनों ने, लौंडियों ने भी हमारी भी, और हमने भी। अब कोई ना कमाने वाला वही था बस। जांग पे गोली लगी है जी। बता दो बेटा क्या बोल रहे पुलिस वाले, बताओ। डरो मत, बताओ जो बोलना है बता दो, डरो मत। वो कह रहे थे तुम्हें झूठी तहरीर देनी पड़ेगी। बोलो कोई नहीं, बोलो अरे बोलो। वो ये कह रहे थे वहाँ पर लेट के तुम्हारा बचने का एक ही चांसेस है। क्या पहले तो कह रहे हैं बेटा तुम 10 आदमियों को नाम सोच लो। जब हम सर अकेले गए तो 10 आदमी को नाम कहाँ से सोचे।
जब यहाँ के रहने वाले है नहीं, हम तो कहाँ से सोचे ना। कहाँ के रहने वाले? तलवार सवादपुर के। कितनी दूर संभल से? 20 किलो 25 होगा। तो यहाँ क्या कर रहे थे उस दिन? जी मजदूरी कराए हम यहाँ पे काम करने आए। तो हमसे बोलेगा, मैंने कहा सर हमें क्या करना पड़ेगा, आप जो बोलेगा हम वो करने के लिए तैयार है। तो कह रहे हैं देखो बेटा बात ऐसी है, तुम्हें तहरीर देनी पड़ेगी झूठी, क्या करना पड़ेगा। तो बोले हम सर तुमसे लिखवाएंगे कि वहाँ हम गए काम से, वहाँ पुलिस फायरिंग कर रही थी और पब्लिक पत्थर बरसा रही थी, तो वो वहाँ पर पब्लिक के पत्थर लग गया। मैं छोटे भाई को देखने गया था, जिस दिन पथराव हो रहा था उसी दिन दिल्ली से आया हूँ मैं। मेरे पापा का इंतकाल हो गया था, फातिहा थी पापा की, तो इसलिए दिल्ली से आया था मैं। छोटा भाई घर पे था नहीं, तो मम्मी ने बोला वहाँ होगा, वहाँ देख कर आओ। तो वहाँ गया, भीड़ में धक्के हो गया। जो क्या हुआ? गोली लगी? जी फायर पर गोली बाहू में, बाजू में। भीड़ में था, पता नहीं किधर से लगी, कहाँ से लगी। बस मैं वहाँ से जा रहा था, भाई को देखकर 2 मिनट के अंदर इतना सब कुछ हो गया। 32 लोग आए थे, उसमें से 2 मृतक अवस्था में आए थे और बाकी लोग सब चोटिल अवस्था में आए थे। उनमें से 2 को यहाँ एडमिट किया गया था, 1 को एडमिट करके मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। 2 अब तक यहाँ एडमिट हैं। ये संभल का सरकारी अस्पताल है, जिला संयुक्त चिकित्सालय संभल। जब रविवार को हिंसा हुई तो यहाँ पर जिन लोगों को भर्ती किया गया, उसके लिए हमने यहाँ के डॉक्टर राजेश हैं जो यहाँ के जनरल सर्जन हैं, उनसे हमने बात की और वो सूची हमने प्राप्त की यहाँ से। तो डॉक्टर ने कुल मिलाकर बताया कि 32 लोग जो रविवार को हिंसा हुई उसके बाद यहाँ आए, उनमें 28 पुलिसकर्मी, 2 अभी यहाँ मौजूद हैं जिनको मुरादाबाद रेफर किया जा रहा है और 2 वो थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। ये संभल का हिंदूपुरा खेड़ा मोहल्ला है और यहाँ पर जब पत्थरबाजी हुई थी तो जो मॉब है, जो भीड़ है, वो यहाँ से ऐसे गुजरी और यहाँ से फिर ये जो गली आप देख रहे हैं, इस गली से यहाँ से काफ़ी जो भीड़ थी, जो मॉब थी, वो यहाँ से भागी और उनके पीछे पीछे पुलिस थी, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। और उसके बाद पुलिस को ऐसा लगा कि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, जो माहौल ख़राब करने की जिन लोगों ने कोशिश की, उन लोगों को इन घरों में शरण दी गई है। जिसके बाद पुलिस ने यहाँ के जो जैसे ये घर है एक, इसके आगे तमाम घर हैं। हालांकि उन घरों में, अब कई घरों में ऐसे भी हैं जहाँ पर ताला लगा हुआ है, लोग डर की वजह से यहाँ से छोड़कर भाग गए। तो उन घरों में यहाँ पुलिस ने तोड़फोड़ की और पुलिस ने कहना था कि आपने जो है यहाँ पर उपद्रवी छिपाए हुए हैं, जो दंगा फसाद लोग कर रहे थे उनको छिपाया हुआ है, जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनको छिपाया हुआ। तो घर घर जाकर पुलिस ने तोड़फोड़ की, उन लोगों को खोजने की कोशिश की। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं जिन घर में तोड़फोड़ की, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब पुलिस आई तो कितनी तादाद में थी और उस समय क्या क्या हुआ, जो तोड़फोड़ हुई उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका क्या कहना है। तो हम उनसे इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। जब बाहर पत्थरबाजी हो रही थी तो जो उपद्रवी थे वो इस यहाँ से भागे हैं और पुलिस का कहना था कि जब वो यहाँ से भाग रहे थे तो इन लोगों पे आरोप लगाया कि जो पत्थरबाजी लोग कर रहे थे वो इनके घरों में छिपे हैं। उसके बाद वो लोग पुलिस वाले यहाँ आए। हालांकि उन्होंने काफ़ी तोड़-फोड़ की। देखिए ये साइकिल यहाँ पर टूटी हुई है, नल तोड़ दिया है। ये देखेंगे तो ये शीशा यहाँ तोड़ा है, ये पूरी मशीन तोड़ दी गई है। अंदर घर का नज़ारा भी कुछ ऐसा है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि उधर भी तोड़-फोड़ हुई है। मेरी बच्ची बेकता गई है, कुछ भी का धक्का सुनना आता, घर में से खींच कर ले गया, नुकसान घर में कर गया मेरा। तमाम अलमारी तोड़ गया, डबल मशीन तोड़ गया, नल तोड़ गया, किवाड़ तोड़ गया। मेरे बच्चे को खींच के ले गया, बहू को भी लेकर जा रहे थे, बहू को कहते अभी चाचा छोटा बच्चा है, सब मत लेकर जाओ, ये सही खींच के ले गया। कोई भी नहीं था सर मेरे घर में, मेरे बहुत वो कर गया इन्होंने, बेखता गरीब की, मेरा दिल बड़ा दुख गया था, मैं बेखता सता
और मेरे बच्चे को लेकर गया। ना थी, मैं तो हाथ पैर जोड़ लेती, चूम लेती, मगर मेरी लौंडियों को मत लेकर जा। तोड़ गए गेट और उसके बाद तोड़ गए चौखट से। ये तोड़ दिया गेट? हाँ, गेट तोड़ दिया। हाँ। हमें तो सर ये भी ना पता क्या कौन था कौन ना था, किसने लड़ाई लड़ी किसने ना। मैं तो अपनी नंद के घर गई थी, मेरी लौंडिया और बहू थी मेरी यहाँ, वो डर के मारे भीतर बैठ गई। हाँ। तो आपकी जो बेटी को कोई था ना, सब अपने अपने कामों पे थे। आपकी बेटी को जो पुलिस वाले लेके गए, कहाँ है बेटी अभी पता है? थाने में, चंदोसी के। क्यों नहीं छोड़ रहे, क्या कह रहे हैं? तो गए हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं कि क्यों उनको रखा है वहाँ पर? अभी वो क्या नाम है, बातचीत हो रही है वहीं है सब। परसों हम घर पर ही थे, हमारी अम्मी कहीं पर गई हुई थी और भैया हम जब बाहर से बहुत उसकी पैरों की और उसकी आवाज़ आ रही, चोखों की, पता ना काय की आवाज़ आ रही, हमें बहुत ज़्यादा वाला डर लग रहा। तो हमने अपने कमरे के गेट लगा के हम कमरे में बंद हो गए। हमारे घर पर कोई नहीं था, हम सिर्फ बहने थे। और जब हमारा मेन गेट तोड़ा, हम इतने घबरा गए। फिर हमारे फ्रिज गिरने की आवाज़ आ रही हमें कमरे में, हम इतना डर रहे बेप बना के, हमारे पर्दे फाड़े। पुलिस वाले थे, क्या बोल रहे थे? सर ये कह रहे थे कि दबंगई भरे हुए हैं अंदर, उन्हें निकालो। उन्होंने हमारी विंडो तोड़कर अंदर भरे। जब हम वो बोले गेट खोलो, तो हमने उनके कहने पे गेट खोल दिया। अंदर आके उन्होंने सब में चेक करा, हमारे बेड के नीचे, दुछतिया में, स्टोर में, सब में चेक करा। हमारे एक छोटा सा भाई है, मासूम 8 साल का, उसे निकाल कर लाए। फिर बोले ये छोटा है। हम उनका आगे हाथ जोड़े हुए कांप रहे थे। फिर वो देख के और के में सब तोड़ फोड़ करके और चले गए। और हमारी छत पे गए, सब कुछ चेक करके सब कुछ तोड़ के चले गए। भैया हमारे घर से तो एक ईंट भी नहीं दिखी। हमें भी लावाजही तोड़ फोड़ करी हमारे घर की। जी भैया हमारा गेट बाहर से लगा हुआ था, आप तो खोल के देख सकते थे हमारे घर में अगर कोई होता। लेकिन तोड़ फोड़ करने की जरूरत क्या थी हमारे घर पर? हमारे अगर जी पुलिस वालों ने तोड़ा, हमारे घर की सब टूट फोड़ पुलिस वालों ने करी। हमारा वो विंडो हमने अब लगा दी, हमारा मेन गेट सब टूटा हुआ था, अभी खड़ा करा हमने ये मेन गेट। सर हमारी गलती होती तो हमें सब्र भी होता कि हमारी गलती, जब हमारी गलती ना, हमें बिलावाजी हमारा सब कुछ तोड़ फोड़ करा। बाहर से अंदर की तरफ लोग आए, जंगल की तरफ भागे वो लोग। जंगल मतलब इधर? जी, सामने की साइड में, मतलब जो मेन रोड है जी, वहाँ से रोड से इस गली की जंगल की तरफ, जी जंगल की तरफ वो लोग भागे, इधर भाग गए जी। ठीक। तो वो लोग पुलिस, फिर पीछे से पुलिस आ गई, बहुत सारी पुलिस आई। उन्होंने सोचा कि शायद इनके घर में होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत हैं, लेकिन हाँ इस टाइम बहुत गलत है हमारे सामने वो, क्योंकि उन्होंने हमारे घर की तोड़ फोड़ करी सारी। तुम तो ये पूछते कि तुम्हारे घर में कोई है या नहीं है, आवाज लगाते। अगर हम गेट नहीं खोलते जबती, इतनी बदतमीजी कर रहे थे कि लड़कियों को खींचो, औरतों को खींचो, इनकी बाहर निकालो, बहुत ज्यादा परेशान करा हमें।